नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दिलान और जहांगीर एडवोकेट, एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया आप लोगों से लीगल इश्यूज़ पे बात करने का। जी नाज़रीन, मेरा जो ये टॉपिक है ये है कि किराएदार या मालिक जायदाद जो है वो अदालत अगर जाएँ तो किन किन सूरतों में से जा सकते हैं और किन किन सूरतों में वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले किराएदार की तरफ से मैं आऊँगा कि अगर मालिक जायदाद कॉन्ट्रैक्ट से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टाइम या मुआहदे के टाइम से पहले आप लोगों को घर से निकालना चाहे तो पहले तो असूल ये है कि इकरारनामे में या उस करारनामे में आपने लिखा होगा कि तहरीरी नोटिस दिया जाए 2 महीनों का, ताकि या ज़ुबानी तौर पे, ताकि किराएदार जो है वो घर को छोड़ना हो या दुकान को छोड़ना हो या अपने लिए कोई और जगह फिजिबिलिटी देखनी हो तो वो देख सके। तो अगर और या फिर अगर किरायानामा जो है ख़त्म नहीं हुआ, और ये उस सूरत की बात है, किरायानामा ख़त्म हो गया है तो तब भी आप लीगल नोटिस उनको करेंगे कि जी आप ये जगह को छोड़ दें। लेकिन अगर आप लीगल नोटिस नहीं देते हैं, किरायानामा ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रज़ामंदी है, लिहाजा वही किरायानामा मुस्तकिल अभी फील्ड में है और वो चल रहा है। तो इस सूरत में किराएदार ये कर सकता है कि मियाद ख़त्म ना हुई हो तो अदालत आके वो स्टे ले सकता है और वो ये चीज़ अदालत के सामने रख सकता है कि जी कानून में भी किराएनामे में अभी मियाद दी गई है और ये मियाद से पहले जो है मुझे इस घर से निकालना चाहता है। तो इस चीज़ के ऊपर अदालत जो है वो किराएदार के हकूक़ को महफूज कर सकती है। फिर इसके अलावा बाज़ किराएदार ऐसे होते हैं, मालिक जायदाद ऐसा होते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका किराया एकदम 25% से ज़्यादा कर देते हैं, 3 साल पूरे नहीं हुए होते तो उसमें वो मिसाल के तौर पे 10,000 किरायानामा है तो वो यकमुश्त कहते हैं कि साल ख़त्म नहीं हुई जी अब इसको 20,000 करें या इसको 30,000 करें या 50,000 करें, यानी कि एक गैर फितरी तौर पे वो किरायानामे को ज़्यादा करते हैं। और ये सूरत हाल दुकानदारों या मार्केट में ये ज़्यादा प्रिवेल करती है, तो वहाँ पे ऐसी सूरत में भी दुकानदार जो हैं वो अदालत आकर इस चीज़ को वो रुकवा सकते हैं अदालत के फ़ैसले से। अगर मालिक जायदाद किराया ज़्यादा करना चाहता है और किराएदार जो हैं वो किराया ज़्यादा नहीं कर रहे, तो मालिक जायदाद जो है वो रेंट कंट्रोलर जो है उसकी अदालत में जाएगा, उसमें वो इन्हांसमेंट ऑफ रेंट के लिए दरख्वास्त करेगा। पंजाब में इन्हांसमेंट ऑफ का ये है कि 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो इन्हांस होगा। अगर वो नहीं होता यानी कि केस चल रहा है और मालिक किराएदार ने किरायानामा ज़्यादा नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उसके ख़िलाफ़ उसका डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसका हक़ दावा जो है ख़त्म हो जाएगा और उससे बेदखली का ऑर्डर किया जा सकता है इस सूरत में। या अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक भी 3 साल नहीं किए तो तब भी मालिक जायदाद वो रेंट कंट्रोलर के पास आके ना दहिंदा की बुनियाद के ऊपर भी जो है वो दुकान खाली करा सकता है या घर भी खाली करा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी सूरत हाल है, इसके अलावा जो सबसे अहम बात है जो कि मैं किराएदार और मालिक जायदाद दोनों को बताना चाहूँगा, वो 3 चीज़ें हैं। क्योंकि रेंट कंट्रोलर के पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो आते ही मालिक जायदाद की तरफ से हैं और वो किराएदार की बेदखली के लिए होते हैं, जिसमें ज़्यादातर ग्राउंड जो लिए जाते हैं वो यही होता है कि जी ज़ाती ज़रूरत के लिए दरकार है, जो किराएदार है ना दहिंदा कराया है या उसने सबलेट किया हुआ है। तो इसमें सूरत हाल ये है कि जो किराएदार है वो अपने आप को कैसे महफूज रख सकता है, ये भी चीज़ देखनी होती है। क्यों पूरी तरह मालिक जायदाद के साथ होती है, क्योंकि जैसा भी है मालिक मालिक है। एक बड़ा मशहूर मकूला जिसे हमारे कानूनी ज़मात में कहते हैं कि टेनेंट इज़ ऑलवेज टेनेंट, यानी कि किराएदार सारी ज़िंदगी किराएदार होता है, वो मालिक नहीं बन सकता। चाहे वो 20-30 साल भी रह जाए, वो किराएदार का किराएदार है, मालिक नहीं बन सकता। मालिक के पास यानी कि मालिक जायदाद के पास जो ऑप्शन होता है जिसमें स्ट्रेट अवे या जल्दी से जो है वो दुकान मिल सकती है उसको, वो है उसकी ज़ाती ज़रूरत के लिए। लेकिन ज़्यादा ज़रूरत का ये भी मतलब नहीं कि वो एक मार्केट है, 4-5 दुकानें हैं और उसमें आ जाता है कि जी ये सारी मार्केट जो है मुझे ज़ाती ज़रूरत के लिए दरकार है, तो ये भी नामुमकिन है। ऐसा केस फेल होता है, चलता नहीं है, नाकामी का शिकार होता है उसमें मालिक जायदाद। हाँ, उसमें इन्हांसमेंट के लिए अगर मार्केट वैल्यू कुछ और है और किराएदार आपको कुछ और दे रहा है तो आप रेंट कंट्रोलर के पास जाके एनहांसमेंट ऑफ रेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रेंट कंट्रोलर जो है वो कमीशन करता है और वो मौके की जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक आपका किराया ज़्यादा कर सकता है। फिर इसके अलावा जो ना दहिंदा किराया होता है उसके लिए ऊपर आप आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं किराया 1 महीना 2 महीने या 3 महीने शार्ट हो जाए तो ये ना दहिंदगी में नहीं आता।
ना दहिंदगी में ये आता है कि बाज़ औक़ात किराएदार आपको 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने किराया नहीं देता, या आपको तंग करता है, या ऐसा मामला आपकी जायदाद में कर रहा है जो कि गैर कानूनी है, या सबलेट कर चुका है आपकी इजाज़त के बगैर, यानी कि आपकी इजाज़त बगैर उसने उस दुकान में या उस जगह पे कोई और किराएदार डाले हैं, तो आप रेंट कंट्रोलर की अदालत आ सकते हैं और वहाँ पे अपना केस कर सकते हो। बेहतरीन केस आप जीत सकते हैं। किराएदारों के लिए यह है कि वो हमेशा जब भी केस को डिफेंड करें तो एक चीज़ का लिहाज रखिएगा कि अदालत उनको टाइम देती है कि 15, 5, 10 तारीख से पहले पहले किराया जमा करा दें। इसमें एक दिन का भी अगर डिफ़ॉल्ट आ जाए तो वो मुकदमा किराएदार हार सकता है। तो जी नाज़रीन, ये वो सूरत हाल थी जिसमें मैंने आपको मुख्तसर कानूनी जायज़ा भी बताया कि किन किन सूरतों में किराएदार या मालिक जायदाद अदालत आके अपने हक़ को महफूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ तक़सीम करने की, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का मामला रखे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।